बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तंजीला सिक चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सही है, तो हमने क्या करना है, हम टेबल को यूज़ नहीं कर सकते और हमने जो भी आइडेंटिटीज़ दी होंगी, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई होंगी, उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और जो आइडेंटिटीज़ दी होंगी उनको हमने प्रूव करना है। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो कुछ फार्मूलाज हैं, जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं, जो हम अगर याद रखें तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही ईजीली हो जाएंगे। उनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपने याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेकंड है बच्चों, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन कॉस अल्फा साइन बीटा। देखो बच्चों, सेम फार्मूलाज हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जब प्लस था तो इधर भी प्लस था, जब एंगल के दरमियान में माइनस आया तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। बाकी सेम है। साइन के लिए जब याद रखना आपने साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन है, ठीक है। थर्ड फार्मूला है बच्चों कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो ये बच्चों याद रखना आपने कि कॉस वाले में कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा और प्लस है तो फिर माइनस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और फोर्थ है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। सेम फार्मूला है, जस्ट जब प्लस था तो माइनस आया है, तो जब फिर इसका मतलब है माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, टेन के फार्मूलाज हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये भी बहुत इजी सा है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है बच्चों। जब इन दोनों एंगल्स के दरमियान में प्लस है तो ऊपर प्लस ही आएगा, ठीक है। तो जब ऊपर प्लस आएगा तो नीचे माइनस आएगा। सिक्स्थ फार्मूला है बच्चों टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, अब देखें जब माइनस आ रहा है तो ऊपर माइनस आएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा हो जाएगा ओवर, अब ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस आ जाएगा। बाकी सेम चीज है, 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। यहाँ पे क्या है, ऊपर अल्फा प्लस बीटा ऐड प्लस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब टेन अल्फा टेन बीटा प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और नीचे क्या हो रहे हैं, टेन अल्फा टेन बीटा जो है वो 1 में से या माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं। सही है, ये 6 फार्मूलाज हो गए। और इसके अलावा 2 जो और फार्मूलाज हैं बच्चों, ये एक तो यहाँ पर हमने खुद प्रूव करना है इस एक्सरसाइज में, वो है बच्चों कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब कॉस का अल्फा प्लस बीटा भी है और कॉस का अल्फा माइनस बीटा भी है, तो ये इक्वल हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा या फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमने प्रूव करना है। इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए कि अब ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल। ऐसा क्यों है कि मतलब यहाँ पे कभी अल्फा आ रहा है तो बीटा इधर आ रहा है, बीटा आ रहा है तो अल्फा इधर, क्योंकि बच्चों हम चाहें तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, फर्ज करें, तो ये बन जाएगा माइनस, फिर बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा, तो कॉस जो है वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा, मतलब बीटा भी पहले आ सकता है, इसलिए फिर उस केस में ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको बस, आप बेशक बहुत ईजी है याद करना, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा था, तो वो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो गया, या फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। और जो लास्ट फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए, फार्मूला तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमें इस एक्सरसाइज में मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं, अगर मजीद भी कोई यूज़ हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ ही बता दूंगी। अगर यही चीज़ हो साइन के साथ, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा हो, तो ये बहुत ही आसान है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब दोनों ही क्या है, साइन साइन का। देखें कॉस वाले में क्या था, कॉस और साइन था, और साइन वाले में क्या है, साइन साइन ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसकी वजह क्या है कि अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो साइन जो है वो तो माइनस ऑब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हम इसको मतलब बीटा को पहले और अल्फा को बाद में नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इन 2 क्वेश्चन मतलब फार्मूलाज को याद ना करें तो क्या होगा, और तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि ये जो फार्मूला है ना, ये हमारे एक आध क्वेश्चन में ना बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। वरना अगर हम इसको ना अप्लाई करें
तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा जा सकता है। तो इसलिए आप इसको बेशक याद कर लें ताकि आपको आसानी हो, आपका क्वेश्चन लंबा ना हो। क्योंकि बच्चों जो होती है एफएससी में जो एग्जाम्स होते हैं और स्पेशली मैथ्स के, उनमें टाइम जो है वो काफ़ी हमें सोच समझ के, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग होते हैं और टाइम जो है वो काफ़ी शॉर्ट लगता है हमें। तो इस वजह से कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुश्किल भी हो सकती है, मतलब टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के मेथड से क्वेश्चन करें जिनमें हमारा स्टेप्स थोड़े कम हो और टाइम थोड़ा कम लगे उन क्वेश्चंस में, ठीक है। जो बहुत ही ऐसा मेथड होगा जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जब, तो फिर बच्चों को टाइम मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है। तो बच्चों जल्दी से अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बच्चों आप जरा देखें हिंट में क्या दिया हुआ है, 15 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमने साइन 15 फाइंड करना है और हिंट दी हुई है 45 माइनस 30 की। आपको ये हिंट नहीं दी गई होगी और आपने इस हिंट के लिए परेशान भी नहीं होना। उसकी वजह क्या है, या आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, हमने जो टेबल बनाया था इसमें हमें किस किस की वैल्यूज पता है। हमें 0 डिग्री की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, इसके बाद हमें 180 की भी वैल्यू पता होती है, ठीक है। 270 की भी पता होती है और 360 की भी। मतलब साइन 10 और कॉस जो है वो हमें उन पे किस किस की वैल्यू हमें पता होती है। 0 की पता होती है, मतलब इस टेबल के जरिए। इसके अलावा अगर आप कहें कि आपको 40 की वैल्यू पता है, मतलब साइन 40 की वैल्यू पता है, तो वो हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेटर से ही फाइंड करनी पड़ेगी। साइन 50 की वैल्यू हमें कैलकुलेटर से ही फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हमको स्पेशली टेबल बनाने का तरीका नहीं सीख सकते कि हम एग्जैक्टली वो वैल्यूज बता सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू हम टेबल से फाइंड कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर को यूज किए बगैर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 0 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री है, फिर 270 डिग्री है, फिर 360 डिग्री है। मैं एक रोटेशन की जस्ट बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इन सब की हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इन्हीं में से किसी की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। कि कुछ 2 को प्लस करने से वो देखिए, अब हमें 15 की वैल्यू नहीं पता कि साइन 15 क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेटर से तो हम बता सकते हैं बट हम जुबानी नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने इसको सॉल्व करना है और कैलकुलेटर के बिल्कुल बगैर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी फॉर्म में लिख लेते हैं। अब कैसे लिख सकती हूँ मैं 15 को, ठीक है। 0 + 30 करने से तो नहीं बनता, ठीक है। क्या बन सकता है, 45 माइनस 30 करने से बनता है, सही है। इससे भी 15 बन सकता है और किससे बन सकता है, इन दोनों से भी बनता है। जैसे देखें 60 माइनस 45 करने से भी तो 15 बनता है ना, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप ये वाला करें या ये वाला। अब उसने हिंट में फर्स्ट वाला दे दिया, बट आप इससे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज पता है, तो हम दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके अलावा हम नहीं। अब जैसे देखें, अगर आप 90 माइनस 60 लिखें तो उससे 30 आ सकता है, 15 नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ जस्ट ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो उसने साइन 15 दे दिया, इसके अलावा भी वो कुछ अगर देगा तो हमने, जैसे देखें सेकंड पार्ट में उसने दे दिया है, मतलब 4th, 5th, 6th पार्ट में उसने 105 भी दे दिया है। अब बच्चों आप देखो कि 105 आप किस किस को मतलब सॉल्व करने से बना सकते हो। तो 105 किस किस को सॉल्व करने से बन सकता है, एक 60 और 45 को प्लस करने से आ सकता है। 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसकी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, बाकी तो हमें कुछ भी देखने से नजर नहीं आ रहा कि किसी 2 को प्लस करें या किसी में से माइनस करें तो 105 आ रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, 45 प्लस 60 को देख लिया कि इनको प्लस करने से 105 आता है, ठीक है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। आपकी मर्जी है बच्चों, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम वही बेशक 45 माइनस 30 वाला ले लेते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन में क्या करना है, हमने क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है। साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन ऐसे ही रहने देंगे और 15 को क्या लिख लेना है हमने बच्चों, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सही है। अब ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया साइन अल्फा। अब एंगल था ना, अल्फा और बीटा क्या थे, एंगल्स थे। तो अब हम अल्फा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया और बीटा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और उनमें माइनस आ रहा है, जरा देखें तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ से सेकंड फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बन जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री।
जब कुछ बच्चे बताइए क्या करते हैं गलती, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री साइन 45, नहीं, ठीक है, वो देखिए आप सेम बना रहे होते हैं। जब आप इधर कॉस के साथ 30 लिखेंगे और फिर साइन के साथ 45 लिखेंगे तो देखिए सेम यही चीज बन जाएगी, बस उनको वो पहले और वो बाद में हो जाएगा, तो फिर दोनों को माइनस करने से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब साइन के साथ 45 और कॉस के साथ 30 है तो फिर बाद में क्या होगा, कॉस के साथ यहाँ पे 30 था ना, तो फिर कॉस के साथ 45 होगा। जब पहले कॉस के साथ 45 था तो फिर साइन के साथ 45 था तो फिर साइन के साथ 30 होगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी आपने। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब साइन 45 की वैल्यू देख लेते हैं कि वो क्या है टेबल से। ये देखें साइन 45 की वैल्यू क्या है, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए तो 1/√2, तो ये आ गई 1/√2 इनटू, अब cos 30 की वैल्यू देखें, cos 30 की वैल्यू है √3/2, ठीक है, तो √3/2 आ गई। फिर माइनस की जगह माइनस, cos 45 की वैल्यू चेक करें, cos 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू चेक करें, साइन और 30 इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू सबकी लिख ली। और देखो बच्चों 1/√2 दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो आप बेशक दोनों में आ रहा है तो चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इसी तरह से एलसीएम ले लें, इसी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आप इसको लिख लें, बेशक √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा, 2 को √2 से करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको 4 नहीं करना बच्चों, ये 2 है और ये √2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 √2 बनेंगे। फिर माइनस की जगह माइनस, 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा, और नीचे 2 को √2 से किया तो ये भी 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये √3 -1 है और नीचे दोनों के 2 √2 है, तो एलसीएम लेंगे हम, ये 2 √2 ही बन गया और ऊपर क्या बन जाएगा, √3 -1 बन जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है cos 15 डिग्री। तो बिल्कुल सिमिलर हम करेंगे, cos वाला जस्ट फार्मूला लगा देंगे, सोल्यूशन में बच्चों लिखेंगे cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 15 को लिख लेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसमें फार्मूला लगा लेंगे cos अल्फा माइनस बीटा का, ये देखिए जरा, ये वाला फोर्थ वाला फार्मूला लगा लेंगे, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये याद रखिएगा बच्चों कि cos वाले फार्मूला में अगर माइनस हो तो फिर वो उसका जो फार्मूला ओपन करेंगे तो उसमें प्लस आएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री और sin 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, cos 45 की वैल्यू देखें 1/√2, ठीक है, अभी हमने चेक की थी, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू क्या आई थी, वो थी √3/2, ठीक है। आप बेशक इसको सामने रख देते हैं, अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2, सही है। फिर प्लस की जगह प्लस, और sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है, ये देखें sin 45 1/√2 और sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, फिर हम उसी तरह से करेंगे इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा बच्चों √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ जाएगा, और 2 इंटू √2 आ जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से किया तो 1, और 2 को √2 से किया तो ये आ गया, ठीक है बच्चों। हम पहले ऐसे नंबर को लिखते हैं जो मतलब होल होता है, मतलब जो बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, उसको पहले लिखते हैं, और स्क्वायर रूट वाले नंबर को बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम सर्ड बोलते होते थे, तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, सही है। अच्छा अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 √2 और ऊपर बन रहा है √3 + 1, और ये इसका आंसर है। अब जो थर्ड पार्ट है tan 15 डिग्री, तो ये भी बहुत ही आसान सा है, tan 15 डिग्री, तो इसको भी बच्चों आपने इसी तरह से करना है। अब देखिए अगर तो आपको साइन और कॉस दोनों का आंसर दिया हो ना, मतलब आपको तीनों दे दिए गए हों कि आपने तीनों को सॉल्व करना है, ऐसा होगा तो नहीं पेपर में, लेकिन अगर तीनों दिए हों तो फिर आप जस्ट सिंपल भी उसको कर सकते हो। कैसे, tan 15 इज इक्वल टू sin 15 ओवर cos 15, और दोनों का आंसर पुट कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आपको tan 15 दिया गया हो, ये दोनों आपको ना पता हो, तो इनको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि tan का फार्मूला आप लगा दोगे और फिर उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, ये भी बन जाएगा tan 15 को हम लिख देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे तो tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला था tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। तो इस पे लगा देते हैं, तो बच्चों ये बन जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री, सही है। तो अब बच्चों tan 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू है 1, फिर माइनस tan 30 की वैल्यू है 1/√3, ठीक है, ओवर
अब 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1045 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और 1030 की वैल्यू फिर वही है 1/√3, तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चों बन जाएगा 1 - 1/√3 है, ओवर 1 प्लस 1 × 1 1 ही आ जाएगा, ये भी 1/√3 बन जाएगा, ठीक है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या बन रहा है, √3 बन रहा है। तो अब ये √3 इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 आ जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा, इधर भी यही चीज बनेगी, √3 एलसीएम, ठीक है। ये √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 और फिर +1, ठीक है। अब ये √3 कट गया, बाकी बचेगा, यहाँ पे बच रहा है √3 -1 ओवर √3 +1, और ये आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है sin 105 डिग्री। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि साइन को हम क्या लिख लेंगे, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब प्लस वाला साइन के फार्मूला, मतलब साइन का फार्मूला खोलेंगे तो बन जाएगा sin 60 डिग्री, ठीक है। ये देखें, ये वाला फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों sin 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों sin 60 की वैल्यू देख लेते हैं कि sin 60 की वैल्यू क्या है। तो sin 60 की बच्चों वैल्यू है √3/2, √3/2, और cos 45 की वैल्यू है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू देखें, cos 60 की वैल्यू 1/2। मैं अब ये ना मतलब ऐसे देखे बगैर भी, क्योंकि मुझे तो आइडिया है कि किसकी क्या वैल्यू है, पुट कर सकती हूँ, बट मैं इसलिए बार बार आपके लिए देखती हूँ कि अगर फर्ज करें आप शुरू से वीडियो स्किप कर रहे हो, जस्ट आपने ये वाला क्वेश्चन देखना हो तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार उस पेज को सामने ला के और उससे चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको ये बस याद होना चाहिए कि sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है। 1045 जो है वो हमेशा 1 नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब टेबल्स को एक दो क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको खुद बहुत याद भी हो जाएगा, इतना इजी टेबल है। तो बच्चों cos 60 हो गया 1/2 और sin 45 क्या हो जाएगा, sin 45 है 1/√2, तो वो हमने पुट कर दिया। फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको, √3 को 1 से करेंगे तो √3/2 इंटू √2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 को 1 से किया तो 1/2 √2 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से हम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 2 √2, ठीक है, और नीचे यहाँ पे आ रहा है √3, यहाँ पे आ रहा है +1, तो ये आंसर बन चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया √3 + 1/2 √2। अब सेकंड पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है बच्चों cos 105 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम cos को cos रहने देंगे और 105 को फिर से हम 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख लेंगे। अब ये देखें cos अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला था, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसकी जगह जल्दी से लगा लेते हैं, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों cos 60 की क्या वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, माइनस की जगह माइनस, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। वैल्यूज पुट कर ली। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 माइनस √3 × 1 हो जाएगा √3/2 को जब √2 से करेंगे तो 2 √2। अब एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो बन जाएगा 1 माइनस √3 और ये इसका आंसर है। अब लास्ट पार्ट है बच्चों 6 पार्ट है 10/105 डिग्री। तो इसको हम क्या बिल्कुल सेम इसी तरह से करके 10 वाला फार्मूला लगा लेंगे, 10/105 डिग्री इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 1060 डिग्री प्लस 1045 डिग्री ओवर 1 माइनस 1060 डिग्री इंटू 1045 डिग्री, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नीचे। अब 1060 का आंसर है बच्चों √3, ठीक है, प्लस 1045 का आंसर है 1 ओवर यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1060 का आंसर आ गया √3 और 1045 का आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3 को जब 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों प्रूव दैट, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी दी गई है, इसको हमने प्रूव करना है। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखो बच्चों होगा क्या कि अब यहीं से ना मेन क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग से हैं सारे, तकरीबन इसी तरह के, मतलब मोस्टली क्वेश्चन प्रूव वाले हैं और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों।
लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो जल्दी से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो अब आपने ना इस पे अलाइड एंगल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। 45 है ना, अलाइड एंगल हम सिर्फ तब अप्लाई करते हैं जब 90 का कुछ मल्टीपल मौजूद होता है या π/2 का कुछ मल्टीपल मौजूद होता है। जब 90 का मल्टीपल नहीं होगा, जैसे देखिए 45 तो 90 का मल्टीपल नहीं है, या अगर मैं π/6 की बात करूं या π/3 की बात करूं तो वो π/2 का मल्टीपल नहीं है। इसलिए हमने इन क्वेश्चन पे अलाइड एंगल नहीं लगाना, बल्कि इन फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करना है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़े थे किए थे, क्या मतलब जिनमें 90 का मल्टीपल था, मतलब जिनको हमने अलाइड एंगल की हेल्प से किया था, तो क्या हम उनको फार्मूलाज की हेल्प से नहीं कर सकते थे? इसलिए क्या हमने अलाइड एंगल लगाया था? तो बिल्कुल बच्चों, हम उसको अलाइड एंगल को भी फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं, बट अलाइड एंगल जो है वो जरा आसान काम है। सिर्फ हमने दो चीजें चेक करनी होती हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये देखना होता है कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, और हम 1 मिनट में चेंज कर देते हैं। बट फार्मूला लगा के फिर इसकी वैल्यूज पुट करके फिर सिंप्लीफाई करना थोड़ा लंबा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट काम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फिर फार्मूला लगाना है हमने, तो साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, साइन 45 डिग्री कॉज अल्फा, अब बीटा की जगह अल्फा आ गया और अल्फा की जगह 45, प्लस की जगह प्लस, फिर कॉज 45 डिग्री और साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। अब देखें साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, साइन 45 की वैल्यू भी साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो हम दोनों की जगह 1/√2 डाल देंगे। साइन 45 भी 1/√2 हो गया इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस की जगह प्लस, कॉस 45 भी 1/√2 हो गया इंटू साइन अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, दोनों में 1/√2 आ रहा है, तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। 1/2 को √2 को हमने कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे बच रहा है कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पे बच रहा है साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, हमें तो ये प्रूव करना था, तो हम साइन अल्फा को पहले और कॉस अल्फा को बाद में लिख देंगे। तो बच्चों ये देखिए ये क्या बन गई है, ये राइट हैंड साइड बन गई है, तो हम कह देंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इसी तरह का बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री। अब हम कॉस का अल्फा प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला, तो उसके हिसाब से बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो अब कॉस अल्फा की वैल्यू तो हमें नहीं पता, मतलब ये तो अल्फा तो मतलब जनरल फॉर्म है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। कॉस 45 की वैल्यू हमें पता है कि वो है 1/√2, माइनस की जगह माइनस, साइन अल्फा को एज इट इज लिखेंगे, और साइन 45 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/√2। अब फिर से 1/√2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। बाकी यहाँ पे बच रहा है कॉस अल्फा, तो लिख देंगे कॉस अल्फा, यहाँ पे बच रहा है माइनस साइन अल्फा, तो लिख देंगे माइनस साइन अल्फा, और विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसमें देखें टेन आ रहा है, और तो हम टेन के फार्मूलाज ओपन कर देंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला भी ओपन हो जाएगा, और टेन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों बन जाएगा टेन, इस यहाँ से इस पार्ट को मैं ओपन करने लगी हूँ, ये बन जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस टेन, बीटा की जगह अब ए आ रहा है तो ए कर देंगे, ओवर 1 माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेन ए, ठीक है। फिर ये चीज मैंने सॉल्व कर ली, ये वाली। अब ये इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स को यूज कर लिया है। अब बच्चों टेन का माइनस वाला फार्मूला है, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, मतलब टेन 45 डिग्री माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन 45 डिग्री इंटू टेन ए, तो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जो आगे चलते हैं, आप जरा देखें टेन 45 की वैल्यू, जहां जहां टेन 45 आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये बच्चों बन जाएगा 1 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस 1 इंटू टेन ए, ठीक है। और ये बन जाएगा 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस 1 इंटू टेन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये बच्चों ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस 1 इंटू टेन ए ही आ जाएगा, ओवर 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस 1 इंटू टेन ए, ये भी टेन ए ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो हमने अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं,
सॉरी वो बात भी ठीक है, हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सिंपल चीज नजर आ गई मुझे। ये देखिए बच्चों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये देखें, ये 1 माइनस 10a इस 1 माइनस 10a से कट जाएगा, और ये 1 प्लस 10a इस 1 प्लस 10a से कट जाएगा, और बाकी जस्ट आंसर बन जाएगा 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम वैसे भी कर सकते थे, वैसे करते तो फिर हमें फार्मूला पुट करना पड़ता, तो ये उससे ज्यादा ईजी है, ठीक है। कि वैसे भी उसने कटना ही था, मल्टीप्लाई करने के बाद भी, और मल्टीप्लाई ना करें तो भी ज्यादा कट रहा है, तो हम ईजी तरीके की तरफ चलते हैं और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब वो जो नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया और इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ले ली है। अब देखें, इसमें π/4 और 3π/4 आ रहा है एंगल में, तो इसमें अलाइड एंगल क्यों नहीं लगेगा, इसकी मैं रीजन दोबारा से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे π/2 का कोई भी मल्टीपल नहीं है। जो π/4 है ना, यहाँ पे अगर इस 4 की जगह 2 आ रहा होता, इस 4 की जगह 2 आ रहा होता, तो हम यहाँ पे अलाइड एंगल यूज कर सकते थे, बट क्योंकि डिवीजन में 2 नहीं आ रहा तो हम वो यूज नहीं करेंगे। अब जो आगे चलते हैं, जो ये देख लेते हैं कि π/4 क्या होता है, 3π/4 क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब जरा देखें, हमें क्या क्या इनकी वैल्यू हमें पता है, लेकिन इनमें पाई वाला की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि इनकी असल में वैल्यू होगी क्या। तो ये सेम हमें वैल्यूज इनकी पता है, बस एक चीज जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों डिग्री में हमें वैल्यू पता है, हमें रेडियन में नहीं पता, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे जो है ये डिग्री फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि जिस भी डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होता है ना बच्चों, यहाँ आप पहले मैट्रिक में पढ़ के भी आए होंगे, उसको हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। जैसे अब 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री क्या करेंगे, 0 को हम π/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 0 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 ही कर देते हैं, तो 0 डिग्री 0 रेडियन के ही इक्वल होगा। अब 30 डिग्री देख लेते हैं, 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, 30 को आप मल्टीप्लाई करा दें π/180 के साथ, तो 0 1 टाइम ये 0 0 कट गया, और 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18, तो बन जाएगा π/6। इसका मतलब है 30 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, π/6 के, ठीक है। 45 को भी इसी तरह से कर लेते हैं, 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 45 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 0 0 से कट गया, 45 1 टाइम 45, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो 0 था ही नहीं, मैंने कहा से वो डिग्री वाला 0 काट दिया गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री था, वो 0 नहीं था, तो सिंपल सी बात है बच्चों, 45 1 टाइम 45 और 45 4 टाइम 180, तो बच जाएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 के साथ, 0 0 से कट गया, 6 1 टाइम 6 6 3 टाइम 8, तो ये बन जाएगा π/3, ठीक है बच्चों। इसी तरह से 90 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा π/2, ठीक है, जो हमें पता भी है, ठीक है। और इसी तरह से 180 हो जाएगा, पाई हो जाएगा 270 जो है वो 3π/2, और 360 क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है कि ये जो हमें वैल्यूज पता हैं, ये देखें जरा, ठीक है। 0 तो 0 ही है, ठीक है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी यहीं पे लिख देते हैं ताकि हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया π/6, ठीक है। 45 को लिख सकते हैं π/4, तो इसको लिख दिया π/4, ठीक है। 60 को लिख सकते हैं π/3, तो इसको लिख लिया π/3। 90 को लिख सकते हैं π/2, ठीक है, ये हो गया। और बाकी हमें पता है, बाकी क्या पता है हमें कि 180 पे क्या वैल्यू होती है, 270 पे क्या वैल्यू होती है, ठीक है। वो आते हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब π/4 क्या है, पहले तो फार्मूला खोल लेते हैं, 10 अल्फा माइनस बीटा वाला और 10 अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है। दोनों हम फार्मूलाज खोल लेते हैं। ये मैं थोड़ा इधर से स्टार्ट करूंगी ताकि पूरा आ जाए, ठीक है बच्चों। तो 10 ये बन जाएगा, इसको फार्मूला ओपन कर रही हूँ, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, तो 10 π/4 इंटू 10 थीटा, ठीक है। ये मैंने ये वाला खोल लिया है। अब प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, इस फार्मूला को भी खोल लेती हूँ, तो बच्चों ये बन जाएगा 10 3π/4, ठीक है, प्लस 10 थीटा ओवर ये बन जाएगा 1 माइनस 10 3π/4 इंटू 10 थीटा। अब बच्चों बाकी तो हमें पता है, 3π/4 तो हमें इनमें से कोई नहीं नजर आया है, देखें ये इनमें से 3π/4 तो कोई नहीं है, तो 3π/4 को हम डिग्री में चेंज करके देख लेते हैं कि वो किसके इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। 3π/4 को डिग्री में चेंज करने का क्या हो जाएगा, जैसे देखें हमने रेडियन में चेंज करना था तो π/180 से मल्टीप्लाई कराया था, तो डिग्री में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, मतलब उसका रेसिप्रोकल उलट करके, ठीक है। पाई से कट जाएगा, ठीक है, तो 4 टाइम 16 टू इधर चला गया, और 5 टाइम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 टाइम, हाँ जी, और ये 45 बन गया। 45 3 टाइम चेक कर लें कि 45 3 टाइम क्या हो जाएगा, 15 और 12 और 135, ठीक है बच्चों, तो ये 135 आ जाएगा। तो बच्चों
ये tan 3π/4 बन चुका था 135, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। tan π/4 क्या बना था जी, π/4 का मतलब था 45, तो tan 45 होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 डाल देंगे, माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan π/4 की जगह हम डाल देंगे 1 इंटू tan थीटा की जगह हम डाल देंगे tan थीटा ही, ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अब बच्चों tan 135, अब आप सोचेंगे कि हमें 135 तो नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम वैसे तो एक दो तरीके और भी हैं, लेकिन क्योंकि आप अब देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, फिर हम इस पे tan अप्लाई करें तो tan मतलब 135 आ जाएगा। बट आपको ये काम तब करना है जब वो आपको ये काम करने के लिए दे, जब वो आपको कहे कि विदाउट टेबल ये चीज आप फाइंड करें। अब इन क्वेश्चन में विदाउट टेबल वाला कोई वो चीज नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर लें। इसके अलावा भी इसकी वैल्यू फाइंड करने का एक और तरीका है, बट वो भी लंबा है थोड़ा, तो आप कैलकुलेटर से ही फाइंड करें। तो मुझे तो पता है कि tan 135 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं -1 कर रही हूँ, प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 135 की वैल्यू मतलब tan 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी -1, और tan थीटा की वैल्यू tan थीटा की जगह tan थीटा ही रहने देंगे। अच्छा, अब बच्चों लाजमी नहीं है कि अब आपने जैसे मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है ना, ये तो एक दफ़ा सिखा दी है। अब नेक्स्ट टाइम ना आप जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमने डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब जो कैलकुलेटर में ना π/4 पुट करना है, सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा भी दूसरा जो फोन है वो ऑफ हुआ पड़ा है, वरना उसमें मैंने कैलकुलेटर जो है वो इंस्टॉल कर रखा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका कैलकुलेटर होता है। तो अभी इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना रही होंगी तो मैं इसको ऑन करके आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारी चीजें सिखा दूंगी। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये बन गया 1 माइनस tan थीटा ओवर 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू tan थीटा ही हो जाएगा, फिर ये प्लस की जगह प्लस, ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है, और tan थीटा आ जाएगा। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 1 प्लस tan थीटा है, ये भी 1 प्लस tan थीटा है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये यहाँ पे था बच्चों 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, ये है -1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 माइनस tan थीटा, हमें तो पता कट जाएंगे, लेकिन इस स्टेप को अब लिख लिया तो कर लेते हैं, प्लस माइनस -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखें ये tan थीटा से कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, क्या बचा 0 ओवर 1 प्लस tan थीटा बच गया, ठीक है। तो 0 बाई एनीथिंग इज 0 एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने इसको प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर 3 हमने ले लिया है और इसकी फिर लेफ्ट हैंड साइड भी ले ली है। अब इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगेगा और यहाँ पे कॉज अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो दोनों को ओपन कर लेते हैं, मैं जरा कोने से शुरू करती हूँ ताकि दोनों आ जाएं। अच्छा बच्चों, ये बन जाएगा साइन थीटा कॉज π/6 प्लस कॉज थीटा साइन π/6, ये फार्मूला ये ओपन कर दिया, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। इसको अब ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा कॉस का फार्मूला कॉस थीटा कॉस π/3 माइनस साइन थीटा साइन π/3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम π/6 और π इन सब की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करते हैं। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, कॉस π/6 की वैल्यू है √3/2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आएगा, साइन π/6 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, कॉस π/3 की वैल्यू है 1/2, ठीक है, माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही आएगा और साइन π/3 की वैल्यू है √3/2, ठीक है बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको स्टार्ट में लिख देते हैं, बन जाएगी √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1/2 कॉस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब जरा देखें √3/2 साइन थीटा प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा, सेम टर्म बच रही है 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, मतलब 2 टाइम बन जाएगा 1/2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 टाइम हो गया ना, 1 और 1 2 हो गया, 2 टाइम 1/2 कॉस थीटा। तो अब 2 और 2 कट गया, बाकी बच जाएगा कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये चीज हमने प्रूव करनी थी। लेकिन बच्चों कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे, इतने आसान है, बस फार्मूला लगाया सिंप्लीफाई किया तो प्रूव होते जाते हैं खुद ब खुद।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम ना दो तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि इस टेन थीटा बाई 2 को ना हम ओपन कर लें, मतलब इसको हम लिख लें साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन उस तरह से ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सही है। तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरा तरीका अपना लेते हैं। वो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। देखो बच्चों, आपको नजर आ रहा है कि एक टर्म है उसमें से माइनस दूसरी टर्म हो रही है, फिर नीचे देखो तो एक टर्म है उसमें से प्लस दूसरी टर्म हो रही है। तो फौरन आपके दिमाग में जो क्लिक करेगा वो टेन वाला फार्मूला क्लिक करेगा कि शायद ये टेन वाला फार्मूला बन सकता है, ठीक है। और इसलिए आपने क्या करनी है, कोशिश कि इसको ना टेन बनाने की कोशिश करनी है, सही है बच्चों। अब टेन कैसे बना सकते हो आप इसको, कि ये तो साइन थीटा है, अगर इसके नीचे यहाँ पे कॉस थीटा आ जाए, ठीक है, तो ये टेन थीटा बन जाएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो मतलब कि हम इसको मतलब पूरे को मतलब डिवाइड करा दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखें एक साइड हमने लिया ना, तो एक साइड पे काम करेंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें कॉस थीटा से, तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ चीज बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपकी मर्जी है, आप इसको ओपन करके सॉल्व करें या इस तरह से करें। आप देखें ये बिल्कुल सिंपल से। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, मतलब बच्चों के ज़हन में यह आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं। उससे अगर हम खोल लें तो हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है, खुलेगा और सिंप्लीफाई होगा। बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, खुल के सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़े से ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। इसलिए मैथ का एक ये है कि अगर आप ज्यादा सोचें तो थोड़ा काम करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सोचें तो ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ज्यादा सोच लें और काम थोड़ा कर लें, ताकि आपका टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज हो सके, ठीक है बच्चों। तो हम ये काम करा देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमने करवाना है, क्योंकि यहाँ पे जब कॉस थीटा से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा, और यहाँ नीचे जब कॉस थीटा से, जाहिर सी बात है ये भी डिवाइड होगा, लेकिन वैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये जब कॉस थीटा से डिवाइड होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो वो फार्मूला बन जाएगा, मतलब टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस, ठीक है। ये चीज बन रही है, इसलिए हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 ओवर कॉस थीटा से, ठीक है, 1 ओवर कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि बच्चों मुझे नीचे 1 कॉस थीटा लाना ना, तो नीचे लाने के लिए 1 ओवर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाय 2 ओवर 1 ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा। बट मैं ऐसा करती हूँ ना, इसी आपको ना ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करवा देती हूँ। जिस बच्चे को ये इस मेथड से समझ आ जाए ना, वो नेक्स्ट जो वीडियो हो मतलब सेकंड जो मैं मेथड करवाऊंगी उसको स्किप कर दे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को दिमाग में फिर भी ये मतलब होता है, मैं खुद भी उलझ जाती थी मैथ्स में कि ऐसा ही क्यों, आखिर ऐसा ही क्यों, हम वैसे क्यों नहीं करे, वैसे क्यों नहीं करे, तो मैं ना आपको दोनों मेथड्स करवा देती हूँ। फिर आपको जोन में से ईजी लगा आप उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। अब जो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, इनको दोनों से, ठीक है, 1 ओवर कॉस थीटा को इससे भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इससे भी करा लेते हैं, इसी तरह इसको इससे भी करा लेंगे और इसको इससे भी करा लेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस की जगह माइनस आ गया, ठीक है। तो 1 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यही ओवर कॉस थीटा आ जाएगी। तो बन जाएगा बच्चों कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करा दिया। ओवर की जगह अब ये वाला ओवर इधर आ गया, अब इसको इससे करूंगी तो बन जाएगा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा साइन थीटा टेन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। सबको मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा से डिवाइड करा दिया। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा कट गया, ये कॉस थीटा कट गया, ये क्या बचा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा बच गया, माइनस की जगह माइनस, ये देखें यहाँ पे ये कट गया था तो सिर्फ क्या बचा, टेन थीटा बाय 2 बचा, टेन थीटा बाय 2 बच गया। ओवर की जगह ओवर, यहाँ पे सारा कट के जस्ट 1 बचा था, प्लस की जगह प्लस, ये देखो बच्चों साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और ये टेन थीटा बाय 2 भी साथ आ रहा है तो उसको भी लिख लेंगे टेन थीटा बाय 2। अब देखो बच्चों ये टेन वाला, अजान हो रही है, तो बच्चों हम ये देख रहे थे कि ये चीज बन चुकी है, सही है। अब देखें टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा बन रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको क्लोज करते हैं। पहले हमने ओपन करना सीखा था, अब क्लोज करना सीख लेते हैं। तो बच्चों बन जाएगा टेन अल्फा की जगह क्या है थीटा, अब माइनस वाला फार्मूला है क्योंकि ऊपर माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, और बीटा की जगह क्या आ रहा है, थीटा ओवर 2 आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो टेन एलसीएम ले लो, बेशक अगर समझ ना आए, ठीक है। थीटा में से थीटा बाय 2 माइनस हो रहा है, मतलब एक में से आधा माइनस हो जाए तो पीछे क्या बचता है, आधा ही बचता है ना समझ आए तो आप एलसीएम ले लें, ठीक है। 2 तो ये बन जाएगा 2 थीटा
माइनस थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा टेन, 2 थीटा में से थीटा जाएगा तो थीटा बाय 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं दोनों मेथड करवा देती हूँ, तो मैं आपको दूसरा मेथड भी करवा देती हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है बच्चों, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से ले ली है। तो अब हमने क्या करना है, इस टेन बाय थीटा बाय 2 को साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज इट इज रहेगा। ये टेन थीटा बाय 2 बन जाएगा साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और इस ओवर की जगह ओवर आ गया, ये बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। इस टेन को फिर ओपन कर लेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो आगे चलने हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है तो मतलब ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और ओवर की, इस ओवर की जगह ये लगा लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 ओवर ये आ गया कॉस थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब हम एलसीएम लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया कॉस, एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और ये अब इसके नीचे क्योंकि ये मौजूद नहीं है तो ये कॉस थीटा बाय 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो जाएगा। अच्छा बच्चों, मुझे नहीं लगता वैसे आपको एलसीएम लेने में कोई मसला होता हो, लेकिन मैंने 1-2 बच्चे इस तरह के देखे हैं जो एफएससी तक चले जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को ना मतलब एलसीएम में मसला होता है तब भी कि हम ऐसे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं या इस तरह से। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो, कोई बेसिक सी चीज़ में मसला हो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैम ये किस तरह से है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, कुछ किसी भी तरह का कुछ भी क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू मैथ्स। तो अच्छा बच्चों, अब क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाय 2 आ गया। अब ये कॉस थीटा बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा, अभी देखें साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस की जगह माइनस, और ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ओवर की जगह ओवर आ गया। अब इधर भी एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा बाय 2 ही बन जाएगा, ठीक है। अभी कॉस थीटा बाय 2 इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2, प्लस की जगह प्लस, बाकी ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये यहाँ पे भी कॉस थीटा बाय 2 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों आपस में कैंसिल। बाकी जो चीज़ बच रही है पहले उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है। ओवर यहाँ पे बच रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब फार्मूला देखो क्या बन रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, ठीक है। तो अल्फा की जगह थीटा है और बीटा की जगह क्या है, माइनस की जगह माइनस और बीटा की जगह थीटा बाय 2, ठीक है। ओवर यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक है, अल्फा की जगह आ जाएगा थीटा और बीटा की जगह, देखिए कॉस का यहाँ पे प्लस है ना, इसका मतलब माइनस वाला क्लोज होगा, थीटा माइनस थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों बन जाएगा साइन, ये थीटा माइनस थीटा बाय 2 का मतलब क्या है, वही जो एलसीएम लेके भी हम कर सकते हैं, थीटा बाय 2 ही है ओवर कॉस थीटा बाय 2 है। अब देखो बच्चों, साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करवा दिया है। अब बच्चों आपने ना एक काम करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मेथड आपको ईजी लगे। अब जरा देखो, ये जो था ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स में तकरीबन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसको देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ था 7 स्टेप्स में, लेकिन देखें ये पूरा पेज लग गया, वो आधा पेज लग गया और ये पूरा पेज इस पे लग गया है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इस तरह से करने में लंबा काम है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम ज्यादा सोचें मैथ्स में तो मतलब हमारा सोल्यूशन शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। कि अगर हम कुछ ज्यादा अच्छा सोच लें कि अच्छा इस क्वेश्चन में हम इस तरह से कर सकते हैं, और अगर हम ज्यादा सोचें ना, बस जिस तरह से खुलता है उसको खोल लें तो सॉल्व फिर भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम हमारा ज्यादा यूटिलाइज होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है। अब ये वही एक फार्मूला जो मैंने आपको 6 फार्मूलाज करवाने के बाद 2 फार्मूलाज मजीद बताए थे, देखिए ये वही फार्मूला हमने प्रूव करना है, ठीक है। बहुत आसान है, स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा मजे की बात बच्चों, इसमें क्योंकि 3 साइड्स बन रही है तो हम किसी को लेफ्ट हैंड साइड नहीं कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे लेट दिस, ठीक है। ये देखिए, ये भी है, फिर इक्वल ये है, फिर इक्वल ये है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं बोल सकते, इसलिए हम लेट कह के एक साइड उठा लेंगे। तो बच्चों ये मैंने ये वाली चीज ले ली है। अब बच्चों क्या करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो दोनों के फार्मूला ओपन कर लेंगे। ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब प्लस है तो माइनस वाला ओपन होगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू, ठीक है, आप बेशक यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ही लगा लें, ठीक है, इंटू ये इसको ओपन करूंगी तो बन जाएगा, अब माइनस आ रहा है तो प्लस वाला ओपन होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों,
ये सेम चीज है, ये सेम चीज माइनस दिस और फिर वही चीज, मतलब जो हम अलजबरा में फार्मूला पढ़ते होते थे, आपको याद होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये चीज देखें, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही है, ये चीज ये है, जरा देखें ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको फिर मैं इस तरह इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं इसको लिख लेती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारा ए है, ये सारा क्या है, बी है, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लूंगी कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर करना है, तो ये सारा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, ये सारा बी है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दूंगी, क्योंकि दो टर्म्स है इसलिए होल स्क्वायर करना बहुत जरूरी है, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो होल स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर को दोनों टर्म्स को इलादा भी दे देते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको आप ना 1 का नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि हमने 3 चीजें प्रूव करनी है ना, इसलिए इसको 1 का नाम दे दिया। अब बच्चों क्या करते हैं, अब हमने इनमें से एक प्रूव करनी है। ये तक तो मैं ले आई हूं ना, ये बन रहा है ना ये बन रहा है, ये कैसे बनेगा बच्चों, ये जो हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटी की थी उसकी हेल्प से बनेगा, सही है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या थी, एक सेकेंड बच्चों, पाइथागोरियन आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपनी मर्जी से, ठीक है, किसी एक में, ठीक है, अगर हम अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा को बना के पुट करेंगे तो यहाँ पे फिर बीटा को, मतलब बीटा वाली वैल्यू को बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये समझा के दोबारा बताती हूँ कि मतलब इस कॉस स्क्वायर बीटा को, अब जैसे देखें कॉस स्क्वायर अल्फा लिख रही हूँ, ऐसे कॉस स्क्वायर बीटा भी तो लिख सकती हूँ ना, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। अल्फा हो या बीटा हो, थीटा हो, कुछ भी हो, दोनों तो वैलिड है, ठीक है। तो अब जरा देखिए मैं क्या करती हूँ, मुझे इस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए, किसी को भी कर सकती हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा को भी कर सकती हूँ, बीटा को भी कर सकती हूँ, मसला नहीं है। मैं कॉस स्क्वायर बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह अगर वैल्यू पुट करनी है तो ये साइन स्क्वायर बीटा दूसरी साइड पे जाएगा, इधर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, ठीक है बच्चों। तो मैं इस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर लेती हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही छोड़ दूंगी और कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पुट कर लूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है बच्चों। अब माइनस की जगह माइनस, अब बच्चों इधर भी आपने साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू नहीं पुट करनी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि इधर इसकी कर देते हैं, उधर उसकी कर देते हैं, फिर उसी तरह की चीज बन जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखो साइन स्क्वायर बीटा इधर आ रहा है ना, तो इस साइन स्क्वायर बीटा को आपने ऐसे ही रहने देना है, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है, ताकि बाद में वो साइन स्क्वायर बीटा एक जैसे हो जाए, ठीक है बच्चों। तो अब साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा दूसरी साइड पे चला जाएगा, मतलब कि क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चों। तो इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं ये पुट कर लूंगी इस जगह पे, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पुट कर लूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ये साइन स्क्वायर बीटा, इसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से करूंगी मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से करूंगी तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। माइनस की जगह माइनस, अब सिर्फ 1 नहीं है यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर बीटा बेशक बच्चों के हम स्टार्ट में लिखें ब्रैकेट लगाएं तब भी वो चीज सबसे मल्टीप्लाई होती है, एंड पे लिखी और ब्रैकेट आ रही हो तब भी वो अंदर वाली सब टर्म से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है बच्चों। इसलिए साइन स्क्वायर बीटा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का भी ध्यान रखना कि माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप गलती कर देंगे तो पहले आप माइनस को छोड़ें और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, -1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर बीटा को जब साइन स्क्वायर बीटा से करूंगी तो कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से कर दूंगी, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो माइनस का भी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा मौजूद है, प्लस का भी सेम टर्म मौजूद है, तो दोनों कट गया, बाकी क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये चीज देखो हमने ये प्रूव करनी थी, एक हमने बना लिया है, इसको बच्चों 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करो, अब दोबारा से 1 को लो, ठीक है, दोबारा से 1 को लो। अब जैसे देखो यहाँ पे किसको आपने पुट किया था, यहाँ पे पहले हमने कॉस स्क्वायर बीटा की जगह वैल्यू पुट कर ली थी, ठीक है। तो फिर कॉस स्क्वायर बीटा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा बनाना था ना, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा को एज इट इज छोड़ा था। अब कॉस स्क्वायर बीटा बनाना है तो कॉस स्क्वायर बीटा को एज इट इज छोड़ेंगे और इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वो चीज भी बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम इसलिए मैंने इसको 1 का नाम दिया था क्योंकि हमने इसको दोबारा से यूज करना है। तो अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहती है, किसके इक्वल है, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, इसके इक्वल चलती जा रही है ना, तो इसको लिख लें पहले कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आ रहा था, इक्वेशन 1 को यूज कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल आ रहा था, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है,
अब मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पुट कर देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह माइनस। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आ रहा है ना, तो इस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह नहीं पुट करेंगे, फिर हम इस साइन स्क्वायर बीटा की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही छोड़ेंगे। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, तो फिर उसको चेंज नहीं करना, दूसरे वाले को करना है। इस साइन स्क्वायर बीटा की जगह पुट कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है बच्चों। अब फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस की जगह माइनस, ये अब साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, ये साइन स्क्वायर अल्फा 1 से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है बच्चों। अब ये टर्म देखें बिल्कुल सेम है, माइनस के साथ भी आ रही है, प्लस के साथ भी, तो कैंसिल होगी, बाकी बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इसको आप 3 का नाम दे दो, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो यहाँ पे 2 पे भी हमने एक चीज हमने 2 में बना ली, एक हमने 3 में बना ली, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को यूज करें तो हम क्या देंगे कि क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन को अब दोबारा से लिख दो आप, ठीक है, कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है वो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के भी इक्वल है और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल है। तो हम यही चीज प्रूव करना चाह रहे थे, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड एज रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट, इसमें भी हमने प्रूव करनी है ये आइडेंटिटी। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा का सारे फार्मूलाज ओपन कर दूंगी, चारों फार्मूलाज इसमें आ रहे हैं, चारों के चारों ओपन कर देते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, फिर प्लस की जगह पे प्लस। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ओवर की जगह ओवर, ठीक है। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर देते हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब प्लस है तो माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, फिर प्लस की जगह पे प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये देखो दो टर्म्स कट जाएंगी, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस के साथ भी है और ये माइनस के साथ भी है। नीचे देखो यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा माइनस के साथ भी है, प्लस के साथ भी है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखें ये वाली और ये वाली टर्म दोनों सेम है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है, ओवर। अब देखें ये वाली और ये वाली टर्म भी सेम है, तो ये भी 2 टाइम्स साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, 2 टाइम कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों 2 से कट गया, कॉस बीटा से कट गया, बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा विच इज इक्वल्स टू टेन अल्फा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इतना आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो बच्चों ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो अब जरा देखो बच्चों के, अब एक मेथड जो मैं आपसे 2 मेथड डिस्कस करना चाहूंगी, उनमें से एक से हम सॉल्व करेंगे। तो जो हम मेथड नहीं करेंगे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर एंगल है माइनस साइन स्क्वायर एंगल, मतलब 2 डिफरेंट एंगल आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर चाहूं मैं तो साइन एंगल होल स्क्वायर और इसको भी होल स्क्वायर कर लूं, फिर मैं फार्मूला लगाऊं साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा के ओपन करूं, इसको भी ओपन करूं, फिर उनका स्क्वायर लूं, इसका भी स्क्वायर लूं, फिर उनको सॉल्व करूं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लंबा मेथड है, इससे मैंने आपको जो स्टार्ट में आइडेंटिटीज लिखवाई थी उनमें से देखें कितना आसान फार्मूला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल है। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इस फार्मूला की हेल्प से ही करवाऊंगी, क्योंकि आसान सा फार्मूला है कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से करते हैं। तो जब फार्मूला लिख रहे हैं तो हम फार्मूला इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। अब आपने अल्फा बीटा की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे ये सारी चीज है और बीटा की जगह पे ये सारी चीज है, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होता है कि हम इसको ए बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन अब मैंने लिख लिया है तो जाने देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं साइन, अब इसको देखो बस ये याद रखिएगा कि अल्फा इस सारी चीज के इक्वल है और बीटा इस सारी चीज के इक्वल है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसको एज इट इज एक दफा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है।
अब बच्चों ये मैंने लिख लिया, ये इज इक्वल्स टू डाल दिया। अब मैं ये चीज लिखने जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन, तो साइन की जगह साइन लिख दिया, ठीक है। अल्फा की जगह क्या लिख दूंगी, अल्फा की जगह ये सारी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, तो इसकी जगह लिख दूंगी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। फिर क्या करूंगी, प्लस की जगह प्लस डाल दिया, और बीटा की जगह ये सारी वैल्यू है, तो बीटा की जगह लिख दूंगी अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है, ये लिख दिया। अब फिर इन टू है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अगली चीज के साथ, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, ठीक है। फिर साइन है तो साइन की जगह साइन आ गया, अल्फा की जगह फिर से ये चीज आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और अब बीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो बीटा, लेकिन क्योंकि वो दो टर्म्स हैं इसलिए मैं ब्रैकेट यूज करूंगी ताकि मिस्टेक ना हो, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये वाली ब्रैकेट ये बंद होगी, ये वाली ये बंद हो जाएगी, और ये वाली ये बंद होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बीटा बाय 2 प्लस का भी आ रहा है माइनस का भी आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा साइन अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाहर वाला माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। अल्फा माइनस हो गया और बीटा बाय 2 प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस था, ठीक है। ये ब्रैकेट्स क्लोज। अब देखो बच्चों, अल्फा प्लस के साथ भी आ रहा है माइनस के साथ भी, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे बच जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा, क्या बन जाएगा, 2 अल्फा बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन, ठीक है, और बीटा बाय 2 2 टाइम बीटा बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट्स ऑफ कर देते हैं, साइन 2 अल्फा, ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, तो बाकी बच जाएगा साइन बीटा इंटू साइन बीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया और इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी ले ली है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के भी मेरे जहन में इस वक्त 2 मेथड आ रहे हैं, तो देखें जरा। हम चाहें तो पहले मैं हमेशा वही मेथड डिस्कस करूंगी जिसको हमने नहीं करना, ठीक है। तो अब जरा देखो बच्चों, जो लंबा हो जाएगा। अब जरा देखो बच्चों, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा को कॉस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको ओपन करके सॉल्व करें, ठीक है। और इसी तरह से फिर यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा है, इसका मतलब फार्मूला ओपन करें, ठीक है, और फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर सबको आपस में प्लस माइनस करके करें और सिंप्लीफाई करें, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करें तो आंसर आ जाएगा। बट ये काफी लंबा और ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत मिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इससे ज्यादा आसान है बच्चों के, देखो आप, ये तो सिंपल टर्म्स हैं, इन बिचारियों ने तो ऐसे ही साथ साथ चलते रहना है, ठीक है। तो इधर देखो, ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स हैं पहले तो ये देखें, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, और ये पूरी चौथी टर्म है, ठीक है। तो आप देखो बच्चों जरा, थर्ड और फोर्थ टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, जो कि क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे 2 है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की 2 पड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 पड़ा हुआ है। तो दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से हम एक कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में उसको कॉमन ले लेते हैं। तो मैं एक सेकेंड चेक कर लूँ, ठीक है बच्चों। तो क्या करूँगी मैं, इज इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो मैंने एक कॉस अल्फा प्लस बीटा को कॉमन ले लिया, बाकी एक कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे बच जाएगा। मैं ज़रा साथ साथ चेक करूँगी, देखती रहूँगी फ़ोन में कि कहीं ये रेंज से बाहर ना मैं लिख दूँ, ठीक है। तो एक ये बच गया, और फिर प्लस की जगह प्लस, बाकी ये मैंने बाई कॉमन ले लिया है, बाकी बच जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, ये ऐसे ही चलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ पे भी बच्चों इसका फार्मूला खोल देते हैं और इसका अंदर भी फार्मूला जो है वो ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, मैं ज़रा छोटा छोटा लिख रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये इसको भी खोल लेती हैं, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, और प्लस 2 टाइम साइन अल्फा साइन बीटा। मुझे नीचे जाना ही पड़ा है, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, अब देखो बच्चों, ये साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये साइन स्क्वायर बीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस अब इस टर्म को ऐसे ही लिखें फिलहाल आप, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, कॉस अल्फा कॉस बीटा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, लेकिन बाकी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये और ये सेम टर्म है, ठीक है, ये और ये सेम टर्म है, ये -1 के साथ है, ये +2 के साथ है, ठीक है। तो 2 में से एक माइनस हो रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस बचेगा ना, ठीक है। तो 2 में से एक माइनस हो गया, तो एक टर्म बच जाएगी, जो कि क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक आ गया।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा, ठीक है, प्लस अब अगर हम चीज वो देखें तो बच्चों ये अलजबरा वाला वही फार्मूला बन रहा है, देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है। तो ए किसके इक्वल है, कॉज अल्फा कॉज बीटा के, तो मैं इसलिए होल स्क्वेयर कर रही हूँ, ठीक है। कॉज अल्फा कॉज बीटा होल स्क्वेयर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वेयर, सॉरी होल स्क्वेयर इधर डालना था, ठीक है, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया और फिर ब्रैकेट को बंद किया, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा एज इट इज रहेगा, प्लस अब इसको मैंने क्या करना है बच्चों, इसको हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट हम ना भी लगाते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाई प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब होल स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर इसको भी दे दूंगी, स्क्वेयर इसको भी दे दूंगी, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा, ठीक है, प्लस तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब फिर वही काम करेंगे हम कि कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पुट कर, देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है तो कॉस स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन स्क्वायर बीटा है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसमें से किसी एक को हम मतलब वो पैथागोरियन आइडेंटिटी लगा के ना, तो मतलब इधर भी और इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं अगर एज इट इज छोड़ूं, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकती हूँ, फिर माइनस की जगह माइनस। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर बीटा हम ले आए हैं तो इस साइन स्क्वायर बीटा को हमने नहीं बनाना, फिर हमने फिर साइन स्क्वायर अल्फा को बनाना है, क्या बनाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर बीटा उसके साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। बच्चों -1 को जब साइन स्क्वायर बीटा से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, फिर माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, सही है। कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साथ भी है और प्लस के साथ भी है, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर बीटा प्लस के साथ भी है, माइनस के साथ भी है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे बच रहा है प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमें पता है कि पैथागोरियन आइडेंटिटी से हमें पता है कि 1 होता है, 1 हो गया विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही चीज हमने प्रूव करनी थी।